हेलो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद इस कहानी का पार्ट 1 जरूर सुने। हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। इस कहानी को एक बार पूरा जरूर सुने। आज की हमारी कहानी है सास और बहू की लड़ाई की कहानी पार्ट 2। दिव्या के शब्द का बात टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भाई ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए। हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? दिव्या ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर। हम कहीं वृद्धा आश्रम में चले जाएंगे। तू अपने ससुराल जा। वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं है वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से दिव्या ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो दिव्या से पूछ बैठे, क्या बात है? आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? दिव्या अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात राहुल को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आएं? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से दिव्या को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते दिव्या सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम दिव्या है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर दिव्या ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। दिव्या ने पता देखा। वह यहाँ से कुछ दूर का था। दिव्या ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है। दिव्या बोली, आप दिव्या दीदी हो? अंदर आ जाओ। दिव्या को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। दिव्या उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। दिव्या आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसीलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2-3 दिन में यह मकान खरीद दिया। साथ ही 5 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। दिव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, राहुल ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कैसे कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने राहुल से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा?
राहुल का जवाब सुनकर दिव्या रोने लगी। राहुल ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित ना हो, इसीलिए मैंने ये सब किया। राहुल, मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी रेखा जी बोली, बेटी वह पैसा हमने उधार लिए थे, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और राहुल ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर दिव्या, राहुल और रेखा जी जोर से हंसने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।